हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंपल इंग्लिश विद प्रवीण माय यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश क्या सीखेंगे, इंग्लिश स्पेलिंग लिखना सीखेंगे, जो एकदम शुरू से सीखेंगे किस तरह से हिंदी के नामों को इंग्लिश में लिखा जाए और इस वीडियो में पूरा डिटेल में सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए हम लोग सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश स्पेलिंग सीखने से पहले हम लोग को कुछ बातें जानना होगा कि हिंदी के नाम इसका अंग्रेजी में क्या क्या होता है, वो जान लेंगे तभी हम लोग सीख पाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक पूरा शुरू से पूरा एक एक करके हम लोग सीखेंगे तो क्या होता है इस हिंदी वर्ड का इंग्लिश क्या होता है, कैसे आता है, उसको डिटेल में सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले का क्या पूरा का, देखिए यह आपका पूरा का क्या होगा, के ए होगा, खा का के एच है, गा का जी ए, घा का जी एच ए और अंगा का एन जी ए या तो एन ए मान के चलिए, इसका एन ए फिक्स रहता है। तो देखिए का के कैसे आता है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। देखिए का के होता है वो कैसे आता है वो देखते हैं। देखिए का पूरा कैसे बना है दोस्तों, आधा का और आ मिल के बना है। तो आधा का हम लोग क्या जानते हैं, आधा का के होता है और आ का क्या होता है दोस्तों, ए होता है। तो टोटल मिल के क्या हो गया, क्या बन गया, के और ए। तो क्या हो गया, का हम लोग क्या लिखेंगे, के और ए। यह बात हम लोग को ध्यान में रखना है दोस्तों। देखिए खा का क्या होता है, खा का के एच होता है, वो किसे आता है दोस्तों, आधा खा का क्या होता है, के और एच होता है दोस्तों। और आ का क्या होता है, ए। तो टोटल मिलके क्या बन गया, के एच ए दोस्तों। यह बात हम लोग हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए गा का क्या होता है, जी ए होता है। तो वह कैसे आता है, आधा गा और आ मिलके बनता है। आधा गा का क्या होता है, आधा गा का जी होता है और आ का ए होता है। तो टोटल मिलके क्या बन गया, जी और ए बन गया दोस्तों। उसके बाद घा का क्या होता है, जी एच ए होता है दोस्तों। तो घा किससे मिलके बनता है, आधा घा और आ। तो आधा घा का क्या होता है, जी और एच होता है और आ का क्या होता है, ए। यानी टोटल मिलके क्या बन गया, जी एच ए यानी घा। ठीक ना दोस्तों, यह हम लोग को बात याद रखना है। अब देखिए का खा का अंग के बाद क्या होता है आपका च छ ज झ यहाँ आता है। देखिए चा का क्या होगा, सी एच ए, छा का सी डबल एच ए, जा का जे ए, झा का जे एच ए और यहाँ का ना ए, एन ए या एन ए आपका मान लीजिए फिक्स होता है दोस्तों। तो देखिए चा का आप क्या कैसे मानेंगे, सी एच ए होता है, उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। चा में बनता है, आधा चा बनता है और आ बनता है। तो आधा चा का क्या लिखते हैं, सी एच लिखते हैं और आ के लिए क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो टोटल मिलके क्या बन गया, सी एच ए। ठीक ना दोस्तों, यह बात हम लोग को रखना है याद। अब देखिए छा का क्या होता है, सी डबल एच ए, आधा छा के लिए, और आ के लिए क्या होता है, ए। सी डबल एच, वो ए नहीं होगा दोस्तों, सी डबल एच होगा। तो आ के लिए ए होगा। तो टोटल मिलके क्या बन गया, सी डबल एच और ए। इस तरह से आपका छा बना। अब देखिए जा के लिए क्या होगा, जा के लिए आधा जा के लिए क्या होगा, जे और आ के लिए ए। तो टोटल मिलके क्या बन गया, जे और ए जा के लिए। उसके बाद झा के लिए क्या होगा, देखिए आधा झा के लिए क्या होगा, जे और एच होगा और आ के लिए ए। टोटल मिलके क्या बन गया, जे एच ए। ठीक ना दोस्तों। उसके बाद यहाँ के लिए एन होता है, वो तो जानते हैं। उसके बाद टा ठा ड ढ ना होता है। तो टा के लिए क्या होता है, टी ए, ठा के लिए टी एच ए, डा के लिए डी ए, ढा के लिए डी एच ए, ना के लिए एन ए। वो किस तरह से आता है वो भी चलिए देख लेते हैं हम लोग। देख लिए टा के लिए आधा टा और आ होता है। तो टा के लिए क्या होगा, टी होगा, आ के लिए ए होगा। तो टोटल मिलके क्या बन गया, टी और ए। इस तरह से आता है दोस्तों। ठा के लिए देखिए आधा ठा और आ मिलके ठा बनता है। तो ठा के लिए क्या होगा, टी एच और आ के लिए ए। तो टोटल मिलके क्या बन गया, ठा यानी टी एच ए। इस तरह से बनेगा दोस्तों। उसके बाद डा के लिए आधा डा और आ बनता है। तो आधा डा के लिए क्या होगा, डी और आ के लिए ए। तो टोटल मिलके क्या बन गया आपका, डी और ए। इस तरह से बनेगा दोस्तों। अब उसके बाद ढा के लिए क्या बनेगा, आधा ढा के लिए डी एच। ओके, उसके बाद आ के लिए ए। तो टोटल मिलके क्या बन गया, डी एच ए यानी ढा। उसके बाद ना के लिए इसको बोलते हैं मूर्धन्ना, हम लोग बोलते हैं मूर्धन्ना। तो ना के लिए क्या होगा, आधा ना के लिए एन और आ के लिए ए। टोटल मिलके क्या बन गया, एन और ए। इस तरह से होगा। ठीक ना दोस्तों। अब उसके बाद देखिए ना के बाद क्या होता है, ता था धा ना। तो देखिए ता के लिए टी ए, था के लिए टी एच ए, दा के लिए डी ए, धा के लिए डी एच ए, ना के लिए एन ए।
इस तरह होगा। अब किस तरह से आता है चलिए उसको भी डिटेल में देख लेते हैं। देखिए ता के लिए आधा ता और आ आता है, ता के लिए टी लिखेंगे, आ के लिए ए लिखेंगे, टोटल मिलके क्या बन गया आपका टी और ए, इस तरह से टी ए आएगा। देखिए था के लिए क्या होता है टी एच ए होता है, तो कैसे आता है, आधा था के लिए क्या होता है टी एच होता है और आ का क्या होता है ए होता है, तो टोटल मिलके क्या बन गया आपका टी एच ए, इस तरह से था लिखाएगा दोस्तों। देखिए अब दा के लिए कैसे होगा डी ए, वो देखते हैं। आधा दा और आ मिलके बनता है, आधा दा के लिए डी होगा और आ के लिए ए होगा, तो टोटल क्या हो गया डी और ए, इस तरह से मिलेगा दोस्तों। उसके बाद धा के लिए कैसे होगा डी एच ए, वो चलिए देखते हैं। धा के लिए क्या होता है, आधा धा के लिए डी एच होता है और आ के लिए ए होता है, तो क्या होगा टोटल मिल के बन गया डी एच ए, यानी धा धा इस तरह से बनेगा। उसके बाद ना के लिए क्या होगा, आधा ना के लिए एन होगा और आ के लिए ए होगा, तो टोटल मिल के क्या बन गया एन और ए, आधा ना के लिए क्या होगा एन और ए। और देखिए इसके बाद क्या होता है प फ ब भ म, देखिए पा के लिए पी ए होगा, फा के लिए 2 अक्षर होता है आपका दोस्तों, पी एच ए या एफ ए होगा, बा के लिए बी ए होगा, भा के लिए बी एच ए, माँ के लिए एम ए। यह किस तरह से आता है वो चलिए देखते हैं डिटेल में। देखिए पा के लिए क्या आएगा, आधा पा और आ मिलके बनता है, पा के लिए होता है पी और आ के लिए ए हो गया, तो टोटल मिलके आपका क्या बन गया पी और ए, इस तरह से आता है दोस्तों। फा के लिए क्या होगा पी एच होगा और आ के लिए ए, या आपका क्या बन गया पी एच ए। अब देखिए फा या तो फा के लिए एफ मानिए और ए मानिए, तो या तो पी एच ए लिखिए या तो एफ ए लिखिए, दोनों आपका प्रयोग होता है। बा के लिए देखिए बी ए होता है, तो आधा बा के लिए क्या होगा बी, आ के लिए ए, तो टोटल मिलके क्या बन गया बी और ए बा के लिए, ठीक ना दोस्तों। भा के लिए क्या होता है बी एच ए होता है, तो भा के लिए आधा भा के लिए बी एच हुआ, आ के लिए ए, तो टोटल क्या मिलके बन गया बी एच ए, इस तरह से हो रहा है दोस्तों। उसके बाद माँ के लिए देखिए आधा माँ के लिए क्या होता है एम होता है, आ के लिए ए होता है, तो टोटल मिलके क्या बन गया एम और ए, यानी माँ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे एम और ए। उसके बाद देखिए इसके बाद आगे क्या होता है य र ल व तालब साहब हम लोग बोलते हैं, तो या के लिए वाई ए, रा के लिए आर ए, ला के लिए एल ए, वा के लिए 2 अक्षर होता है दोस्तों वी ए और डब्ल्यू ए, और तालब सा यानी एस एच ए होता है। तो किस तरह से आता है वो चलिए देखते हैं। देखिए या के लिए आधा या और आ मिलके बनता है, तो या के लिए हम लोग क्या लिखेंगे वाई लिखेंगे दोस्तों, वाई, और आ के लिए ए लिखेंगे, टोटल क्या बन गया वाई और ए, ठीक ना दोस्तों। रा के लिए आधा रा के लिए आर होता है और आ के लिए ए होता है, तो टोटल क्या बन गया आर और ए, ठीक ना दोस्तों। उसके बाद ला के लिए आधा ला के लिए एल होगा और आ के लिए ए होगा, तो टोटल मिलके क्या बन गया एल ए, ला के लिए एल ए होगा। उसके बाद वा के लिए आपका 2 अक्षर होता है वी होता है, तो आधा वा के लिए वी और आ के लिए ए, तो टोटल क्या हो गया वी ए भी हो सकता है, या तो डब्लू लिखिए डब्लू उसके बाद ए, या तो वी ए या डब्लू ए, वा के लिए दोनों आप लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद तालब सा के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए तालब सा में आधा सा है उसके बाद आ है, तो तालब सा के लिए क्या होगा एस एच होगा, आ के लिए ए होगा, टोटल मिलके क्या बन गया एस एच ए, इस तरह से बनेगा दोस्तों। उसके बाद देखिए तालब सा के बाद क्या होता है मूर्धन सा, उसके बाद दन सा हा संजोगी छा त्रा ज्ञान। देखिए मूर्धन सा के लिए एस एच ए होता है, सा के लिए एस ए होगा, हा के लिए एच ए होगा। अब देखिए इसको हम लोग संजोगी छा बोलते हैं यानी छा बोलते हैं, तो के एस एच ए होता है, त्रा के लिए टी आर ए, ज्ञान के लिए जी वाई ए होगा। कैसे आता है चलिए इसको भी हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए मूर्धन सा का लिए आधा सा और आ मिलके बनता है मूर्धन सा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एस एच मानते हैं, आ के लिए ए होता है, तो टोटल मिलके एस एच ए, इस तरह से आया दोस्तों। उसके बाद सा के लिए कैसे होगा, देखिए आधा सा के लिए एस होता है और आ के लिए ए होता है, तो ये टोटल मिलके एस और ए, इस यह सा के लिए एस ए आएगा। उसके बाद हा के लिए क्या आएगा, आधा हा के लिए एच आएगा, ठीक ना दोस्तों, और आ के लिए ए आएगा, टोटल मिलके एच और ए आएगा हा के लिए, हा के लिए। उसके बाद संजोगी छा के लिए देखिए के एस एच होता है, तो देखिए टूटता कैसे है दोस्तों, आधा का के लिए हम लोग क्या जानते हैं के, और यह सा के यह पूरा सा है, पूरा सा के लिए क्या होता है एस एच ए, तो टोटल आपका मिलके क्या बन गया के एस एच ए, इसलिए आपका यह छा के लिए आपका के एस एच होता है। किस तरह से आया दोस्तों वो आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद त्रा के लिए देखिए त्रा के लिए आपका टी आर ए आया,
किस तरह से आ रहा है वो देखते हैं। ता के लिए हम लोग जानते हैं आधा ता के लिए टी होता है, पूरा रा के लिए आर ए होता है। तो देखिए पूरा मिलके क्या बन गया, टी आर ए, त्रा। त्रा इस तरह से आपका आ गया दोस्तों। उसके बाद ज्ञा, ज्ञा के लिए देखिए जी वाई ए होता है, किस तरह से आता है वो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए आधा गा और पूरा या मिलके बनता है, तो आधा गा के लिए हम लोग क्या सीखें, जी होता है, और पूरा या के लिए वाई ए। तो टोटल मिलके क्या बन गया आपका जी वाई ए, यानी ज्ञा। ज्ञा इस तरह से बनेगा दोस्तों। उसके बाद देखिए कुछ एक्स्ट्रा वर्ड, जैसे इसका नाम से श्रवण या इस तरह से नाम आएगा, तो यह सरा के लिए देखिए, यह सरा के लिए आपको लिखना है। जैसे श्रद्धा आपको लिखना हो तो किस तरह से लिखिएगा, तो देखिए यह सरा का इसमें आपका तालब सा और रा, पूरा रा छुपा हुआ है दोस्तों। तो तालब सा के लिए हम लोग आधा सा के लिए क्या जानते हैं, एस एच जानते हैं, और पूरा रा के लिए आर ए जानते हैं। देखिए तो टोटल मिलके क्या बन गया, एस एच आर ए। तो यह सरा के लिए आपको एस एच आर ए लिखना है दोस्तों, जहाँ भी आएगा। तो देखिए डा के लिए दो अक्षर है आपका दोस्तों, डी और आ। देखिए यहाँ पे पेड़ लिखा हुआ है, तो पा के लिए पी, और ए की मात्रा के लिए ई, और डा के लिए डी। आप ये लिखिए पेड़, पेड़ इस तरह से लिखिए। यह वीडियो हम आगे बनाएंगे दोस्तों इसके बारे में डिटेल में, सो अभी केवल सीखिए किस अक्षर का क्या होता है। उसके बाद देखिए यह ढा के लिए डी एच या आर एच होता है, तो राजगढ़, रा के लिए आर, आकार के लिए ए, जा के लिए जे ए, और गा के लिए जी, और पूरा गा है तो ए, और ढा के लिए आर एच, तो राजगढ़। इस तरह राजगढ़ इस तरह से होगा। तो यह पूरा डिटेल में सिखाएंगे दोस्तों। यह इसका बना हुआ डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं डाल दे रहा हूँ। इसके लिए वीडियो बन चुका है दोस्तों, फिर से मैं बनाऊंगा। आप नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद देखिए रा, आर दो प्रकार के होता है, एक ऊपर में रा आपको दिखेगा दोस्तों, और नीचे दो टाइप से रा दिखेगा। तो इसका क्या अंतर है, देखिए वर्फ लिखा हुआ है, वर्फ यानी वर्फ लिखा हुआ है, तो ऊपर में रा है, तो यह आपका आधा रा है दोस्तों। क्या समझते हैं, आधा रा है दोस्तों, आधा रा। कैसे, देखिए इसको बा तोड़ते हैं, बा प्लस आधा बा प्लस आ हो गया। उसके बाद आधा रा ऊपर में, आधा रा, उसके बाद पूरा फा है, मतलब लास्ट में फा है, तो आधा फा मान लीजिए। तो बा के लिए बी लिखें दोस्तों, आ के लिए ए लिखें, और ऊपर में रा के लिए आर लिखें, और फा के लिए पी और एच लिखे, तो बर्फ। इस तरह से तो इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, तो टेंशन मत लीजिए। आज हम लोग क्या सीखे कि किसी भी अक्षर को, जैसे भी हम लोग सीखे का, तो ये देखिए पूरा का है, तो इसको बनने के लिए आपको आधा उसको में आधा करना होगा, और उसमें आ की मात्रा जोड़ना होगा, तभी आपका पूरा बनता है दोस्तों। यह सीखे, जैसे का है तो आधा का क्या होता है, के होता है, और जो के आ रहा था ए आ रहा है आपका आ के लिए आ रहा है। तो हम लोग क्या सीखे, के ए, आप जहाँ भी दिखिएगा वहाँ पे आ का साउंड है, इसीलिए के ए आया है दोस्तों। तो यही आज की वीडियो में देखे हैं। यह आपका पार्ट 1 वीडियो है दोस्तों, अभी बहुत सारा वीडियो आएगा पार्ट में, तो यह फर्स्ट वीडियो था। तो अच्छे से देखिए और इसको चीज़ों को मतलब याद करने का, दिमाग में रखने का कोशिश कीजिए, तभी आके सब मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप नाम लिख पाइएगा दोस्तों। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।